हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, वैसे तो ये टॉपिक एक इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक है, लेकिन यदि ये आपने याद कर लिया ना तो आधी इंग्लिश की पकड़ आपकी वैसे ही हो जाएगी। अब देखिए, हम इसमें जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू होती है। आप केवल इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको एंजॉय करते हुए इस टॉपिक को क्लियर करवा दूंगा और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वर्ब टू बी के रूप में प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज करते हैं, पास्ट में वाज और वर का यूज करते हैं, फ्यूचर में सेल बी और विल बी का यूज करते हैं। वर्ब टू हैव के रूप में प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर में सेल है और विल हैव का यूज करते हैं। वर्ब टू डू के रूप में प्रेजेंट में डू और डज का यूज किया जाता है और पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इनका यूज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में होता है। क्लियर है ना? अब देखिए, मेन वर्ब के रूप में जब इनमें यूज होता है तो इन वर्ब टू बी, टू हैव और टू डू के अलावा और कोई वर्ब नहीं होती। और जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो इनके बाद मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब को ये क्या करती है? हेल्प करती है, इसलिए इनका नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम देखते हैं वर्ब टू बी का मेन वर्ब या फुल वर्ब के रूप में यूज, और वो देखेंगे पहले प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस के हिंदी के सेंटेंस में है, हूं, हो, इस तरह के वर्ड आते हैं, मतलब शब्द आते हैं, और इनमें और कोई वर्ब नहीं होती। मेन वर्ब के रूप में इनका यूज किया जाता है। तो आप सभी जानते हो कि आई सब्जेक्ट के साथ एम का यूज होता है, जितने भी ये प्लूरल सब्जेक्ट है बहुवचन उनके साथ आर का, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यू जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है? जैसे तुम यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तुम लोग यानी एक से ज्यादा की बात होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा इनके साथ जो वर्ब है वो हमेशा आर ही आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब इनका पैटर्न क्या होगा? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर आएगी, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन होगा। क्योंकि यही अपने आप में मेन वर्ब है, इसलिए इनके साथ और कोई वर्ब नहीं आएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडजेक्टिव। देखिए, मैं खूबसूरत हूं, ये विशेषता बताई जा रही है, उसकी एडजेक्टिव है खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल। आई के साथ एम होगा और ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल। अब एम क्या है? यहाँ पे एक मेन वर्ब है, फुल वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। नेक्स्ट है, मैं धनवान हूं, आई एम रिच। वह खुश है, ही इज हैप्पी, ही के साथ इज का यूज हुआ है। वह लंबी है, सी इज टॉल, वह मजबूत है, इट इज स्ट्रॉन्ग, आप गरीब है, यू आर पुअर। हम ईमानदार है, वी आर होनेस्ट, किरण नटखट है, किरण इज नॉटी, रवि चालाक है, रवि इज क्लेवर। वे लोग पागल है, दे आर मैड, लड़कियां खुश है, द गर्ल्स आर हैप्पी, तुम लोग गरीब हो, यू आर पुअर। इस तरह इन सबके साथ किसका यूज किया हमने? मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं इज एम आर का, और एडजेक्टिव इनके साथ है। जब नाउन और प्रोनाउन हो, सबसे पहले नाउन, मैं एक लड़की हूं। अब लड़की यानी गर्ल्स किसी का नाम है तो ये नाउन हो गया, तो आई एम ए गर्ल। वह एक विद्यार्थी है, ही इज ए स्टूडेंट। वह एक नर्स है, सी इज ए नर्स, तुम एक कवि हो, यू आर ए पोएट। हम शिक्षक है, वी आर टीचर्स। वे चिकित्सक है, दे आर डॉक्टर्स। कमला एक गायिका है, कमला इज ए सिंगर। रमेश और सुरेश किसान। अब देखिए, रमेश एंड सुरेश, रमेश एक हुआ, सुरेश एक हुआ, मिल गए तो एक से ज्यादा हो गए, आर का यूज होगा। क्लियर? प्रोनाउन में देख लीजिए, ये मोबाइल मेरा है, दिस मोबाइल इज माइन, और माइन क्या है? ये प्रोनाउन है। ये विद्यालय हमारा है, दिस स्कूल इज ऑर्स। मैं हूं, इट इज आई। वह उनका है, दैट इज देयर्स। तो यहां आई और देयर्स, ऑर्स और माइन क्या है? ये प्रोनाउन है। दूसरा, इसका एडजेक्टिव के साथ एक और सेंस होता है, जब कोई चीज होता है, होती है, होते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं, यानी इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वभाव या गुण की बात होती है। जैसे देखिए, शहद मीठा होता है, हम सभी जानते हैं शहद का जो गुण है, उसका स्वभाव है, वो कैसा है? मीठा है। यह शहद मीठा लगता है, एक ही बात है। तो इनका यूज भी हम वर्ब टू बी के प्रेजेंट के रूप में बनाते हैं। जैसे हनी इज स्वीट, आम मीठा होता है, द मैंगो इज स्वीट।
माँ दयालु होती है, द मदर इज काइंड। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नोटी। शेर बहादुर होता है, द लायन इज ब्रेव। गरीब ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट और भी सेंटेंस है, जैसे मैं सही हूं, आई एम राइट। मैं सही नहीं हूं, अगर नेगेटिव देखे तो आई एम नॉट राइट, या नॉट आ जाएगा एम के बाद। क्या मैं सही हूं, तो फिर यहाँ पे वर्ब पहले आ जाएगी, एम आई राइट। क्या मैं सही नहीं हूं, एम आई नॉट राइट। मैं सही क्यों हूं, जब डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन शुरू हो तो वाई एम आई राइट। मैं सही क्यों नहीं हूं, वाई एम आई नॉट राइट। मैं सही कैसे हूं, हाउ एम आई राइट। मैं सही कैसे नहीं हूं, हाउ एम आई नॉट राइट। अब नेक्स्ट हमारा है वर्ब टू बी। इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कैसे किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप सभी जानते हो कोई कार्य वर्तमान में हो रहा है या जारी है, उसके लिए हम इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में, तो वो मैं बताऊंगा अभी। पहले मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। प्ले क्या है, यहाँ मेन वर्ब है, और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इस प्ले को ये हेल्प कर रही है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई है। ऐसे वह लिख रही है, सी इज राइटिंग। तुम जयपुर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू जयपुर। अब पैसिव वॉइस में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सब्जेक्ट इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। मधु को रवि द्वारा प्यार किया जाता है, तो मधु इज लव्ड बाय रवि। देखिए यहाँ पे क्या होता है, पैसिव वॉइस में कई बार बाई या ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि मधु इज लव्ड, मधु को प्यार किया जाता है, किसके द्वारा कई बार बताने की जरूरत नहीं होती है। मिठाइयां उसके द्वारा बांटी जाती है, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। नेक्स्ट हमारा है वर्ब टू बी का मैन वर्ब के रूप में पास्ट टेंस में यूज। पास्ट में क्या है, पहचान, था, थी, थे, और ये वर्ब ही मैन वर्ब के रूप में यूज होती है, इनके अलावा और कोई वर्ब यूज नहीं होती। तो पास्ट में हम वाज यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ वाज का यूज होता है, बाकी प्लूरल के साथ वर का यूज होता है। ध्यान रखिएगा, यू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है प्लूरल, लेकिन इसके साथ वर्ब वर ही आएगी। अब इसका भी वही पैटर्न है, यहाँ पे वाज वर्ब के साथ एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन होगा, क्योंकि और कोई मैन वर्ब होगी नहीं, अपने आप में ही खुद मैन वर्ब है। मैं उदास था, आई वॉज सैड। मैं धनवान था, आई वॉज रिच। तुम खुश थे, यू वर हैप्पी। वे किसान थे, दे वर फार्मर्स। हम थके हुए थे, वी वर टायर्ड। खिलाड़ी बुद्धिमान थे, द प्लेयर वर वाइज। गणेश ईमानदार था, गणेश वॉज ऑनेस्ट। लड़कियां खुश थी, द गर्ल्स वर हैप्पी। वह मोबाइल मेरा था, दैट मोबाइल वाज माइन। तो ये प्रोनाउन हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके भी ऑल सेंटेंस देख लेते हैं। मैं गलत था, आई वाज रॉन्ग। नेगेटिव में होगा आई वाज नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन वाले में होगा वाज आई रॉन्ग। और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में वाज आई नॉट रॉन्ग। डब्ल्यू एच में वाई वाज आई रॉन्ग, मैं गलत क्यों था। मैं गलत क्यों नहीं था, वाई वाज आई नॉट रॉन्ग। और मैं गलत कैसे था, हाउ वाज आई रॉन्ग। मैं गलत कैसे नहीं था, हाउ वाज आई नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट प्रेजेंट में जैसे हमने किया था वैसे इसमें होता है, होता था, रहता था, लगता था। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता था। जैसे शहद मीठा होता था या शहद मीठा लगता था। हो सकता है अब नहीं मीठा होता हो, उस जमाने में मीठा होता था। तो हनी वाज स्वीट। आम मीठा होता था, द मैंगो वाज स्वीट। बच्चे नटखट होते थे, चिल्ड्रन वर नॉटी। मोबाइल महंगा होता था, मोबाइल वाज एक्सपेंसिव। साधु दयालु होते थे, सेंट वर काइंड। भारतीय किसान मेहनती होते थे, इंडियन फार्मर्स वर लेबरस। इसके अलावा इसमें एक और यूज है वर का, क्या है, जब कोई तीव्र इच्छा का बोध हो तो यदि और काश के सेंस में हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करते हैं। नोट कर लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट बोला है मैंने, चाहे सिंगुलर या प्लूरल, वर का ही यूज होगा, ठीक है, वाज का नहीं। क्या होगी हमारी ये पैटर्न, इफ के साथ सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, या फिर पहले वर्ब लिख दो फिर सब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट। जैसे यदि या काश में राजा होता, देखिए मेरी बहुत तीव्र इच्छा है कि काश में राजा होता, तो इफ आई वर ए किंग, या आप ऐसे भी लिख सकते हो वर पहले लगा दो, वर आई ए किंग। यदि वह धनवान होता, इफ ही वर रिच। ध्यान रखिएगा ही यहाँ सब्जेक्ट के साथ भी वर आया, ये मैंने पहले ही बता दिया, सब्जेक्ट कोई भी हो वर ही आएगा तीव्र इच्छा के बोध में।
यदि वह रानी होती, इफ सी वर ए क्वीन। यदि हम शिक्षक होते, इफ वी वर टीचर्स। काश वह पुनः जवान हो पाती, इफ सी वर यंग अगेन। नेक्स्ट, वर्ब टू बी का वाज वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है वाज वर्ब का। तो किसमें होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हम जानते हैं पास्ट में कोई कार्य हो रहा था या जारी था, तो सब्जेक्ट वाज वर्ब और वर्ब में आईएनजी। जैसे मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। वह गाना गा रही थी, सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। तुम जयपुर जा रहे थे, यू वर गोइंग टू जयपुर। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस में भी वाज वर्ब का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मुझे शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया, आई वॉज टॉट बाय द टीचर। उन लोगों को मेरे द्वारा आदेश दिया गया, दे वर ऑर्डर्ड बाय हिम। नेक्स्ट हमारा है वर्ब टू बी का मेन वर्ब के रूप में फ्यूचर टेंस में यूज। अब फ्यूचर में क्या होगा? इसकी पहचान गा, गी, गे, इनके अलावा कोई वर्ब नहीं होती, यही मेन वर्ब के रूप में यूज होती है। और जब कोई स्थिति फ्यूचर में स्थायी रूप से होती है तब हम इनका यूज करते हैं। तो फ्यूचर में आप ध्यान रखिएगा, आई और वी सब्जेक्ट के साथ हमेशा शैल बी का यूज होगा और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज होगा। पैटर्न हमारा वही रहेगा, शैल और विल बी के बाद एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन। मैं उदास रहूंगा, आई शैल बी सैड। तो देखिए फ्यूचर में कोई स्थिति स्थायी रूप से बनी रहेगी उदास रहने की। वह अनुपस्थित रहेगी, सी विल बी एब्सेंट। तुम खुश रहोगे, यू विल बी हैप्पी। वे भूखे रहेंगे, दे विल बी हैंग्री। वह महान आदमी बनेगा, ही विल बी ए ग्रेट मैन। वह एक नेता होगा, ही विल बी ए लीडर। गणेश बीमार रहेगा, गणेश विल बी इल। लड़कियां खुश रहेगी, गर्ल्स विल बी हैप्पी। मैं एक चिकित्सक बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर। एक चीज नोट कर लीजिएगा, स्पेशल है, मैंने कहा वह एक नेता होगा। यदि ये कोई स्थिति फ्यूचर में स्थायी रूप से बनी रहती है तब तो आप ही विल बी ए लीडर यानी विल बी या शैल बी का यूज करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं किसी से कोई अंदाजा लगाते हुए कहूं, उसको देख करके कि ये नेता होगा, तो ही वुड बी ए लीडर यानी वुड बी का यूज करना अंदाजा लगाने। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है और आप उसको देख के कहते हो कि शायद ये किसान होगा, तो आप एक अंदाजा लगा रहे हो, तो क्या करोगे? ही वुड बी ए फार्मर। और वैसे क्या होता अगर फ्यूचर में स्थायी रूप से बनी रहती, तो ही विल बी ए फार्मर। नेक्स्ट इसके ऑल टाइप देख लेते हैं। मैं तैयार रहूंगा, आई शैल बी रेडी। नेगेटिव, आई शैल नॉट बी रेडी। इंट्रोगेटिव, शैल आई बी रेडी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, शैल आई नॉट बी रेडी। और मैं तैयार क्यों रहूंगा, वाई शैल आई बी रेडी। मैं तैयार क्यों नहीं रहूंगा, वाई शैल आई नॉट बी रेडी। मैं तैयार कैसे रहूंगा, हाउ शैल आई बी रेडी। मैं तैयार कैसे नहीं रहूंगा, हाउ शैल आई नॉट बी रेडी। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जब देखिए कोई दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा होती है, डिटर्मिनेशन, और हमारे हिंदी के वाक्य में अवश्य या जरूर आए, तब हमारी ये जो वर्ब है ये उलट हो जाएगी। मतलब जहां हम विल बी का यूज कर रहे थे वह शैल बी का, जहां शैल बी का वहां विल बी का। तो विल बी के साथ इस केस में आई और वी का यूज, बाकी के साथ शैल बी का। ठीक है, जैसे सामान्य सेंटेंस क्या था, मैं चिकित्सक बनूंगा, तो आई शैल बी ए डॉक्टर। ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अवश्य जरूर आ जाए, मैं अवश्य जरूर डॉक्टर बनूंगा, अब यहाँ आई के साथ शैल बी के स्थान पे विल बी आ जाएगा, तो आई विल बी ए डॉक्टर। ऐसे ही वे लोग उपस्थित रहेंगे, दे विल बी प्रेजेंट। लेकिन वे लोग जरूर या अवश्य उपस्थित रहेंगे, दे शैल बी प्रेजेंट। नेक्स्ट, शैल बी और विल बी का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। कोई कार्य फ्यूचर में हो रहा होगा, शैल और विल बी के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग। वह सोती रहेगी, सी विल बी स्लीपिंग। वे खेलते रहेंगे, दे विल बी प्लेइंग। और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस में भी शैल बी और विल बी का यूज किया जाता है। लड़का मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, ए बॉय विल बी टॉट बाय मी। उन लोगों को मेरे द्वारा आदेश दिया जाएगा, दे विल बी ऑर्डर्ड बाय हिम। नेक्स्ट आपके लिए एक्सरसाइज दी है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ब टू हैव। टू हैव प्रेजेंट में मैन वर्ब और फुल वर्ब के रूप में हैज और हैव का यूज होता है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है और आई और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट इनके साथ हैव का यूज होता है। किस सेंस में होता है? कोई चीज अपने पास होना, पास या रखना, रखना या पास होने के अर्थ में कोई अधिकार या मालिकाना हक,
ऑनरशिप या पजेशन, इस सेंस में रिलेशनशिप भी हो सकता है। पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट हैज या हैव, नाउन या फिर कॉम्प्लीमेंट। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है या मैं एक मोबाइल रखता हूं, एक ही बात है, मतलब मेरे पास है तो ऑनरशिप है मेरी, रखना होना। तो मेरे पास एक मोबाइल, आई हैव ए मोबाइल। उनके पास उसके पास 5 गाय हैं, ही हैज 5 काउज। ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट क्या है, उसके पास, तो उसके के लिए ही आएगा। यहाँ 5 देख के आप हैव नहीं लगाना, क्योंकि ये तो अलग है। मेन सब्जेक्ट क्या है, ही। हमारे पास कार है, वी हैव ए कार। मेरी एक प्रेमिका है या मैं एक प्रेमिका रखता हूं, मेरे पास एक प्रेमिका है, तो आई हैव ए गर्लफ्रेंड। उसके बहुत मित्र है, दे हैव मैनी फ्रेंड्स। निशा के 2 पुत्र हैं, निशा हैज 2 सन्स। और ये मैंने और भी बहुत सारे सेंटेंस ले लिए हैं, जैसे कुत्ते की एक पूंछ होती है, कुत्ता एक पूंछ रखता है, द डॉग हैज ए टेल। खिलाड़ियों के पास एक गेंद है, द प्लेयर हैव ए बॉल। लड़कियों के पास पर्याप्त पैसे, द गर्ल्स हैव एनफ मनी। लड़कों में हिम्मत है, साहस है, लड़के हिम्मत रखते हैं, तो द बॉय हैज करेज। गणपत के बाएं हाथ में 6 अंगुलियां, गणपत है 6 फिंगर इन हिज लेफ्ट हैंड। कुर्सी की 4 पैर होते, द चेयर हैज 4 लेग्स। मुझे समस्या है, मेरे पास समस्या है, आई हैव ए प्रॉब्लम। उसके पास एक सुंदर हार है, सी हैज ए ब्यूटीफुल नेकलेस। लड़कियों के पास सुंदर पोशाक है, द गर्ल्स हैव ब्यूटीफुल ड्रेसेज। मेरे पास 100 रुपए, आई हैव 100 रुपीज। उसके चेहरे पे हंसी है, वो चेहरा पे हंसी रखती है, तो सी हैज ए स्माइल ऑन हर फेस। अब नेक्स्ट देखिए, उसके पास लैपटॉप है, सी हैज ए लैपटॉप। उसके पास लैपटॉप नहीं है, तो सी हैज नॉट ए लैपटॉप, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सी हैज नो लैपटॉप। दोनों में क्या अंतर है मैं अभी बताऊंगा। क्या उसके पास लैपटॉप है, तो हैज सी ए लैपटॉप। क्या उसके पास लैपटॉप नहीं है, हैज सी नॉट ए लैपटॉप। उसके पास लैपटॉप क्यों नहीं है, वाई हैज सी नॉट ए लैपटॉप। अब इस चीज को समझिए, देखिए नॉट का यूज कहाँ किया जाता है, जब कोई आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द हो, और नो का यूज कोई नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो उसके सबसे पहले। जैसे ही हैज नॉट ए बुक और ही हैज नो बुक। बुक से पहले ए, आर्टिकल आया, आर्टिकल ए एन डी होता है, तो यहाँ नॉट लगेगा, ठीक है। और ये केवल नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल भी नहीं है, संख्या सूचक भी नहीं है, तो नो का यूज होगा। ऐसे आई हैव नो वाटर, आई हैव नॉट 3 पेन्स। अब यहाँ पे देखिए पेन से पहले 3 आया है, संख्या आ गई तो नॉट लगेगा। आई हैव नो मोबाइल, तो यहाँ मोबाइल नाउन है तो इसके साथ डायरेक्ट नो लग जाएगा। क्लियर। इसके अलावा और भी अदर यूजेज है हैव के, जैसे मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, या मैं बुखार रखता हूं, मेरे पास बुखार है। बात वही आती है, कमला को जुकाम है, कमला हैज कॉल्ड। रवि के सिर दर्द है, रवि हैज ए हेडेक। उसे अहम है, घमंड है, ही हैज ईगो। मुझको तनाव है, मुझे तनाव है, आई हैव टेंशन। उसे आपसे सहानुभूति है, सी हैज सिंपैथी विथ यू। खांसी किसे है, हु हैज कफ। आपको बुखार होगा या हो जाएगा, तो यू विल हैव फीवर। आपको क्या बीमारी है, व्हाट डिजीज डू यू हैव। तो इन सेंस में भी हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हैव का यूज और भी इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है, जैसे मजा करे, आनंद करे, हैव फन। भरोसा रखो, भरोसा रखे, हैव फेथ। संयम रखे, धैर्य रखे, हैव पेशेंस। हिम्मत रखो, हैव करेज। थोड़ा पानी लो, हैव सम वाटर। इन सेंस में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका हैज हैव का हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। कैसे, कोई कार्य हो गया है या हो चुका है, तो सब्जेक्ट हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। राज सो गया है या सो चुका है, तो राज हैज स्लेप्ट, हैज आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम। सूर्य अस्त हो चुका है या सूर्य अस्त हो गया है, द सन हैज सेट। सूर्य अस्त नहीं हुआ, द सन हैज नॉट सेट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, द सन हैजंट सेट, ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्या रवि ने झूठ कहा, हैज रवि टोल्ड ए लाई। या क्या रवि ने झूठ नहीं कहा है, हैज रवि नॉट टोल्ड ए लाई। या इसका शॉर्ट हैजंट रवि टोल्ड ए लाई। नेक्स्ट आता है वर्ब टू हैव का पास्ट में मैन वर्ब के रूप में यूज। एक ही यहाँ पे मैन वर्ब होती है, हैड सभी सब्जेक्टों के साथ ये यूज होती है। इसका भी अर्थ क्या है, पास होना या रखना। ये पास्ट में इस सेंस में यूज किया जाता है। मेरे पास एक मोबाइल था या मुझे एक मोबाइल था, तो आई हैड ए मोबाइल।
तुम्हारे पास समय था, यू हैड टाइम। उसके पास एक कुत्ता था, ही हैड ए डॉग। उसका एक प्रेमी था, सी हैड ए बॉयफ्रेंड। उसके बहुत मित्र थे, दे हैड मैनी फ्रेंड्स। हम लोगों के पास काम था, वी हैड वर्क। तुम्हारे पास सोचने को समय था, यू हैड टाइम टू थिंक। अब यहाँ पे देखिए और भी हम कई चीजें देख लेते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट में लिया था वैसे ही ये पास्ट में है। जहां पे हैज हैव था वहां पे हैड का यूज हो जाएगा। सेम टू सेम वही जो है ये एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। नेक्स्ट, इसमें वर्ब टू हैव के रूप में हैड का यूज हम पास्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कोई कार्य हो गया या हो चुका था, जैसे राज सो गया या सो चुका था तो राज हैड स्लेप्ट। अभी जो सेंटेंस बताए उनमें हैज हैव था, यहाँ पे केवल हैड आएगा। मैंने उसे देखा था, आई हैड सीन हिम। सूर्यास्त हो चुका या हो गया था, द सन हैड सेट। और इसी तरह से ये यहाँ पे बन जाएगा, वहां हैज था यहाँ हैड आ जाएगा और हैड नॉट की जगह हैडंट आप लिख दोगे। और इसी तरह ये वाले सेंटेंस भी सेम है, केवल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है क्योंकि ये पास्ट में इसलिए। इसके अलावा इसमें एक तरह के और सेंटेंस आते हैं, रेल चलने के बाद वह स्टेशन पहुंचा। ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। जो काम पहले हो चुका होता है उसके लिए हम इसी का पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, यहाँ पे हैड आएगा क्योंकि ट्रेन पहले चल गई थी, उसके बाद वो स्टेशन पहुंचा। नेक्स्ट है हमारा वर्ब टू हैव का मैन वर्ब या फुल वर्ब के रूप में यूज फ्यूचर टेंस में। वही है हमारे पास, रखना या पास होना फ्यूचर में, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वही सेल है विल हैव के साथ नाउन और कॉम्प्लीमेंट लगेगा। मेरे पास एक मोबाइल होगा, ठीक है, तो आई सेल हैव ये मोबाइल। तुम्हारे पास समय होगा, यू विल हैव टाइम। उसके पास एक घोड़ा होगा, ही विल हैव ए हॉर्स। उसका एक प्रेमी होगा, सी विल हैव ए बॉयफ्रेंड। तुम्हें सफलता मिलेगी, यू विल हैव सक्सेस। हमें शांति मिलेगी, वी शैल हैव पीस। हमारे पास पैसे होंगे या पैसे रहेंगे, वी शैल हैव मनी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास बड़ा घर होगा, वी शैल हैव ए बिग हाउस। नेगेटिव है, वी शैल नॉट हैव ए बिग हाउस, शैल और हैव के बीच नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव है तो शैल वी हैव ए बिग हाउस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो शैल वी नॉट हैव ए बिग हाउस। और यदि WH वर्ड वाले हैं तो जैसे वैन आया हमारे पास, कब बड़ा घर होगा, तो वैन शैल वी हैव ए बिग हाउस। नेक्स्ट है शैल बी और शैल हैव और विल हैव का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं, सब्जेक्ट शैल और विल, इसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई कार्य हो चुकेगा इस सेंस में करते हैं। जैसे रवीना गाना गा चुकेगी, रवीना विल हैव संग ये सॉन्ग। क्लियर। मैं जा चुकूंगा, आई शैल हैव गॉन। तुम अपना पाठ याद कर चुकोगे, यू विल हैव लर्न्ड योर लेसन। मेरे आने से पहले रवि सो चुकेगा, तो रवि विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कैम। तो जो काम पहले होगा उसके लिए हम शैल हैव या विल हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट अब हमारा आता है वर्ब टू डू, जिसमें डू, डज और डिड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में इनका यूज किया जाता है। किस लिए, एम्फेटिक यानी इसको जोरदार बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। क्या होता है सेंटेंस में, तो, ही, तो, अवश्य, निश्चित का बोध होता है। प्रेजेंट में डू डज का यूज करते हैं और पास्ट में डिड का। अब डज के साथ हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। डू के साथ आई और प्लूरल सब्जेक्ट। डिड पास्ट में यूज होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ इसी का यूज किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट में पैटर्न होता है सब्जेक्ट, डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई टेंस होता सिंपल प्रेजेंट का, तो कैसे होता, मैं पढ़ता हूं, आई रीड, ठीक है। लेकिन इसको हमने एम्फेटिक बना दिया, जैसे मैं अवश्य पढ़ता हूं या मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, उस पर जोर दिया गया है। अब आप आई डू रीड लिखोगे, डू यहाँ पे क्या है, एम्फेटिक यानी उसको प्रभावी बनाने के लिए यूज की गई है। ऐसे इन सेंटेंस में देखो, वह अंग्रेजी जानता है, ये सिंपल हो गया, लेकिन वह अवश्य अंग्रेजी जानता है, तो ही डज नो इंग्लिश।
ध्यान रखिएगा इस तरह के सेंटेंस में वर्ब के साथ अगर सिंगुलर तो एस या एस आएगा, लेकिन यहाँ पे इसके वर्ब के साथ एस या एस नहीं आएगा क्योंकि डज यहाँ पे आ गया इसलिए। वह अवश्य यहाँ आती है, सी डज कम हियर। वे गाते तो हैं, दे डू सिंग। पास्ट में देखो मैं लिखता था आई रोट, ठीक, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, राइट की रोट हो गया। लेकिन अब चेंज करोगे इसको एम्फेटिक में, मैं अवश्य लिखता था, मैं लिखता तो था या मैं लिखता ही तो था, तो कैसे होगा, आई डिड राइट, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे ही वह अंग्रेजी जानता तो था, ही डिड नो इंग्लिश। उन्होंने अवश्य मेरी मदद की, दे डिड हेल्प मी। रवि ने उसे देखा तो था, रवि डिड सी हिम। यहाँ पे मैंने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के सेंटेंस लिए और ये एम्फेटिक है, ये वाले और ये वाले। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हमने एम्फेटिक सेंटेंस के लिए इनका यूज कर लिया, डू डज और डिड का। लेकिन सामान्यतः बाकी टेंस में जब हम एम्फेटिक बनाते हैं तो हम श्योरली या सर्टेनली का यूज करते हैं। जैसे सी सर्टेनली रीडिंग, वह अवश्य पढ़ रही है या वो पढ़ ही तो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए इंपेरेटिव जो आज्ञा सूचक सेंटेंस होते हैं उनमें एम्फेटिक बनाने के लिए हम डू का यूज करते हैं। तो सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा क्या है, यहाँ आओ, कम हियर, ठीक है, लेकिन इसको हमने एम्फेटिक बना दिया, यहाँ अवश्य आना या यहाँ अवश्य आओ, तो डू कम हियर, इसके आगे डू लगा दो। ऐसे ही क्या है, सावधान रहो, ये सिंपल इंपेरेटिव है, इसको एम्फेटिक बनाया जोरदार, अवश्य सावधान रहो, तो डू बी केयरफुल। ऐसे ही चुप रहो, तो यहाँ पे डू आ जाएगा। कल मुझसे मिलना, तो सी मी टुमारो, यहाँ डू आ जाएगा, डू सी मी टुमारो। या इस तरह के सेंटेंस हो, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी, या हेल्प मी प्लीज, तो आप कैसे लिखोगे, कृपया मेरी अवश्य मदद करें, तो डू हेल्प मी प्लीज, या प्लीज डू हेल्प मी, आप कैसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है नेगेटिव इंपेरेटिव में डोंट और डू नॉट का यूज किया जाता है कोई काम करने से मना करने के लिए। जैसे बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट, या डू नॉट गो आउट। इसे मत तोड़ो, डोंट ब्रेक इट, धूम्रपान मत करो, डोंट स्मोक, खिड़की मत खोलो, डोंट ओपन द विंडो। नेक्स्ट इसमें है मैन वर्ब की रिपीटेशन, यानी मैन वर्ब बार बार ना आए उसको रोकने के लिए शॉर्ट आंसर में हम सहमति के लिए डू डज और डिड का यूज करते हैं और असहमति के लिए डोंट डजंट और डिडंट का यूज करते हैं। जैसे डू यू रीड, तुम पढ़ते हो, तो हम सहमति देते हैं यस आई डू। अब डू का यूज यहाँ किस सेंस में है, रीड के, इस वर्ब की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिए हमने डू लिख दिया, तो आई के साथ डू आता है, यस आई डू। ऐसे ही she sings well, yes she does. Did you talk to her, yes I did. Do you smoke, अब असहमति, no I don't. Did she call you, no she, did he call you, no he didn't. Does she write, no she doesn't. तो इस तरह सहमति और असहमति देने के लिए डू डज डिड का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा डू डज डिड का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम डू डज का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। जैसे रवि विद्यालय जाता है, तो इसका सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव, रवि गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव में हम यूज करते हैं डू या डज, तो रवि के साथ डज आएगा, रवि डज नॉट गो टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ जाता है, डज रवि गो टू स्कूल। या अगर मान लीजिए ये डबल एच वाला वर्ड हो तो वो पहले आ जाएगा, वाई डज रवि गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव है नेगेटिव में इसके साथ नॉट भी लग जाएगा, तो डज रवि नॉट गो टू स्कूल। पास्ट इंडेफिनेट में हम डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में। जैसे सिंपल सेंटेंस क्या है पास्ट इंडेफिनेट का, ज्योति ने पत्र लिखा, ज्योति रॉट ए लेटर, सेकंड फॉर्म आती है हम जानते हैं। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ज्योति डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड के साथ नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही इंट्रोगेटिव में डिड ज्योति राइट ए लेटर और हाउ डिड ज्योति राइट ए लेटर। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में डिड ज्योति नॉट राइट ए लेटर। इस तरह से आप बना दोगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।